हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अरेंज मैरिज की एंडिंग में हमने देखा था कि विंग की प्रेगनेंसी का न्यूज़ उसे मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फाउंटी और विंग हॉस्पिटल में डॉक्टर सिन का वेट कर रहे थे। एक नर्स उनके पास आकर उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। डॉक्टर सिन कहती हैं, हेलो मिस्टर लैन, हेलो मिस्टर विंग। डॉक्टर सिन विंग से पूछती है, सो विंग, क्या तुम अपने लिटिल बेबी को देखने के लिए एक्साइटेड हो? विंग नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, यस डॉक्टर, एक्साइटेड भी और नर्वस भी। डॉक्टर कहती हैं, तो चलो। विंग हंग में सिर हिलाता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। डॉक्टर विंग के स्टमक पर जेल लगाती हैं। डॉक्टर कहती हैं, रेडी विंग? विंग वांगजी का हैंड होल्ड करता है और हंग में आंसर देता है। डॉक्टर विंग का अल्ट्रासाउंड करती है। डॉक्टर स्क्रीन पर पॉइंट करते हुए कहती हैं, मिस्टर लैन, आप ये डॉट देख रहे हैं? वांगजी हंग में आंसर देता है। डॉक्टर कहती हैं, ये आपका बेबी है। वांगजी क्लोजली उसे देखने लगता है। अपने लिटिल से अनबॉर्न बेबी को देखकर वांगजी इमोशनल हो जाता है। डॉक्टर पूछती हैं, क्या आपको अल्ट्रासाउंड की पिक्चर चाहिए? विंग कहता है, यस डॉक्टर। डॉक्टर फ़ोटो क्लिक करती हैं और विंग के बैली को क्लीन करके उसे पिक्चर दे देती हैं। डॉक्टर कहती हैं, विंग, तुम्हारा बेबी हेल्दी है और अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरी दी हुई डाइट फॉलो करना और कुछ एक्सरसाइज भी करना, ओके? विंग कहता है, ओके डॉक्टर। विंग और वांगजी डॉक्टर को थैंक यू बोलकर लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। वांगजी ड्राइविंग कर रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि विंग स्माइल करते हुए क्यूटली अपने बेबी बम को रब कर रहा था। वांगजी पूछता है, तुम हैप्पी हो बेबी? विंग स्माइल करते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा। विंग सीरियस होते हुए कहता है, लेंजर, तुम खुश हो ना? वांगजी कार रोकता है और विंग के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स विंग, मैं बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मैं अपने लिटिल चैम्प के आने का वेट भी नहीं कर सकता। विंग पाउट बनाते हुए कहता है, क्या मतलब है चैम्प? अगर गर्ल हुई तो? वांगजी कहता है, आई डोंट केयर, चाहे गर्ल हो या बॉय, बस तुम्हारे जैसे क्यूट और ब्यूटीफुल होना चाहिए। विंग वांगजी की बात सुनकर ब्लश करने लगता है। वांगजी सॉफ्टली विंग के टमी पर किस करता है। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, लेंजर, जल्दी घर चलो, मैं सबको हमारे बेबी को दिखाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, ओके, और कार स्टार्ट करता है। घर पहुंचते ही विंग सबसे पहले मिसेस लैन और अपने मॉम को हग करता है। विंग ने हॉस्पिटल से ही अपने मॉम, डैड और शू यांग को कॉल करके लैंड मैंशन बुला लिया था। विंग आराम से सोफे पर बैठ जाता है और एक्साइटेड होकर सभी को अपने लिटिल बेबी का पिक्चर दिखाने लगता है। इस बीच वांगजी विंग का पूरा ख्याल रखता है। वो उसे पानी लाकर देता है, जूस लाकर देता है और कुछ खाने के लिए भी। आफ्टरनून से इवनिंग हो गई थी। विंग अभी भी सभी को पिक्चर्स दिखा रहा था और सभी देखे जा रहे थे। वो जितना उसे देखते थे, उनकी हैप्पीनेस उतनी ही बढ़ रही थी। शोयांग कहता है, आई होप कि बेबी मेरे आशियन की तरह क्यूट हो, ना कि मेरे बॉस की तरह एंग्री बर्ड। जंगशा शोयांग से अग्री करते हुए कहता है, यू आर राइट, मैं अपने नेफ्यू को एंग्री बर्ड बनते हुए नहीं देखना चाहता। विंग को टायर्ड होने की वजह से नींद आ रही थी। वांगजी विंग के पास आता है और पिक्चर लेते हुए कहता है, विंग, अपने रूम में चलो और रेस्ट करो। विंग कहता है, नो लेंजर, मुझे अभी और दिखाना है। विंग जिद करने लगता है। वांगजी एंग्री लुक देते हुए सभी की तरफ देखते हैं। शोयांग टाइम देखते हुए कहता है, ओ शिट, बहुत लेट हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। सिचैन भी जंगसा से कहता है, बेबी, तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए, लेट्स गो। जंगशा और सिचैन भी रूम में चले जाते हैं। विंग और वांगजी के पेरेंट्स भी वहाँ से चले जाते हैं। विंग कुछ कहने वाला था, लेकिन वांगजी उसे चुप करा देता है और अपने आर्म्स में उठाकर रूम में ले जाता है। विंग वांगजी से नाराज़ होकर चुपचाप से बेड पर जाकर सो जाता है। वांगजी विंग को गुड नाइट कहकर अपने ऑफिस वर्क में लग जाता है। थोड़ी देर बाद विंग बेड से उठकर वांगजी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वांगजी विंग के क्यूट पाउटी फेस को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ विंग? विंग क्यूट फेस बनाते हुए कहता है, मुझे बेड पर नहीं सोना। वांगजी पूछता है, ओके, तो तुम्हें कहाँ सोना है? विंग वांगजी के दोनों हाथों को फैलाता है और उसके लैप पर बैठ जाता है और उसे हग करते हुए कहता है, यहाँ पर। वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम थोड़ी देर के लिए उठ सकते हो? विंग कहता है, नो, मुझे यहाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है। वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग। विंग ना चाहते हुए भी उठ जाता है। वांगजी चेयर से उठता है और एक ब्लैंकेट लेकर सोफे पर बैठ जाता है और विंग को अपने लैप पर बिठा देता है। विंग भी कंफर्टेबली वांगजी को हग करके उसके टॉप पर ही लेट जाता है। विंग पावर बनाते हुए कहता है, लेंचा,
मुझे बेड पर नहीं सोना था, इसलिए मैं यहाँ सो रहा हूँ। मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। वांजी स्माइल करते हुए कहता है, आई नो बेबी, आई एम सॉरी। वांजी विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वांजी को अब विंग के मूड स्विमिंग की आदत हो गई थी। विंग की प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स हो चुके हैं। विंग वांजी को उठाते हुए कहता है, लेंजा उठो, मुझे भूख लगी है। वांजी जो बहुत मुश्किल से सो पाया था, चिल्लाते हुए उठता है, हाँ क्या हुआ, क्या बेबी आने वाला है? विंग पाउट बनाते हुए कहता है, नो लेंजा, आई एम हंग्री। वांजी पूछता है, तुम क्या खाना चाहते हो? विंग वांजी को एक लंबी चौड़ी खाने की लिस्ट देता है। वांजी हाफ स्लीप में रेस्टोरेंट में कॉल करता है और फूड ऑर्डर करता है। रात के 2 बजने के कारण कुछ रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे। वांजी बेड पर सोते हुए कहता है, जब फूड आ जाए तो मुझे उठा देना। विंग रोनी वॉइस में कहता है, नो लेंजा उठो, तुम सो नहीं सकते। वांजी उठते हुए कहता है, ओके बेबी, मैं उठ गया। वांजी विंग को हक करता है। वांजी अपने बेबी को रुलाना नहीं चाहता था। वांजी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सोए ना, लेकिन वह फेल हो जाता है। विंग धीरे से कहता है, लेंजा प्लीज़ उठो। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वांजी घबराते हुए उठता है और विंग को रोते देख कहता है, बेबी प्लीज़ रोना बंद करो, मैं उठ गया हूँ। वांजी विंग के लिप्स पर किस करता है, लेकिन नीचे वह हार्ड हो जाता है। विंग वांजी के थाइस के बीच अपना हाथ ले जाता है, लेकिन वांजी उसे रोकते हुए कहता है, बेबी स्टॉप। विंग अपने इनोसेंट आइज से वांजी की तरफ देखता है, जिससे वांजी अपना पेशेंस खो देता है और वह और भी हार्ड हो जाता है। वांजी विंग को किस करने ही वाला था, तभी डोरबेल बजता है। वांजी ग्रॉन करते हुए उठता है और विंग का फूड लेकर आता है और कहता है, बेबी तुम खाओ, मैं सोने जा रहा हूँ, ओके। वांजी काउच पर लेट जाता है। विंग सैड होते हुए कहता है, लेकिन मैं अकेले नहीं खाना चाहता। वांजी जगे रहने की पूरी कोशिश करते हुए कहता है, ओके ओके, सैड मत हो, कोई नहीं सोएगा। वांजी अपने बेबी को मैसी तरीके से खाते हुए देखता है। वो टिश्यू उठाता है और विंग का फेस क्लीन करता है। विंग उसकी तरफ स्माइल करता है और फिर से अपने फूड पर कॉन्सेंट्रेट करता है। वांजी विंग को हग करता है और उसके लैप पर अपना सिर रखता है। वांजी विंग की टमी को देखता है और किस करता है। वांजी फिर से सो जाता है। 2 आवर्स हो चुके थे जब विंग ने खाना शुरू किया था और फाइनली विंग का खाना फिनिश हो गया था। पेट भर के खाने के बाद वह ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा था। विंग वांजी को उठाते हुए कहता है, लेंजा हेल्प यू बेबी। वांजी स्लोली अपनी आईज ओपन करता है, फिर विंग की तरफ देखता है और उसके फेस को क्लीन करता है। विंग स्लोली चलकर बेड तक जाता है और लेट जाता है। वह वांजी की तरफ देखता है जो ऑलरेडी सो चुका था। विंग कुछ नहीं कहता और वांजी को एक पिलो की तरह हग करके लेट जाता है और उसके चेस्ट पर सिर रखकर सो जाता है। सुबह सच में वांजी के लिए जल्दी हो गई थी। वह अलार्म की वॉइस से उठता है। वह नीचे देखता है और देखता है कि विंग एक बेबी की तरह सो रहा था, उसे हग किए हुए। वांजी स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है। वांजी टाइम देखता है, सुबह के 6 बज चुके थे। वह जल्दी से उठता है और फ्रेश होकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। वह नीचे जाकर विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके लिए एक नोट भी छोड़ता है। वह रूम में जाता है, विंग के फोरहेड पर किस करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग आइस रब करते हुए उठता है। वांजी को अपने पास ना देखकर वह सोचता है कि वांजी नीचे होगा, इसलिए वह नीचे जाता है। नीचे भी वांजी को ना देखकर विंग पाउट बनाता है। विंग सैड होकर बड़बड़ाता है, उसने मुझे जगाया भी नहीं। विंग किचन में जाता है जहाँ उसे वांजी का नोट मिलता है जिसमें लिखा था, सॉरी बेबी, तुम्हें ना जगाने के लिए। मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए मैं तुम्हारी नींद नहीं ख़राब करना चाहता था। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, अच्छे से खाना, लव यू। विंग नोट देखता है और स्माइल करता है और फिर ब्रेकफास्ट करने लगता है। दूसरी तरफ वांजी अपने मीटिंग में सो रहा था। शो यंग वांजी को जगाता है। वांजी पैनिक करते हुए उठता है और इधर उधर देखता है और फिर साइन करता है। शो यंग पूछता है, सर आप ठीक है ना? वांजी कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा टायर्ड हूँ। वांजी स्माइल करता है। मीटिंग फिनिश करने के बाद वह विंग को कॉल करता है। वह विंग की एक चीयरफुल वॉइस सुनता है। वांजी पूछता है, बेबी तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं टीवी देख रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? वांजी कहता है, मैंने अभी मीटिंग फिनिश की है, अब थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। विंग कहता है, ओके रेस्ट करो, मैं आज तुम्हारे लिए लंच लेकर आऊँगा।
वांजी वरीड होते हुए कहता है ओके, लेकिन तुम अकेले मत आना, चेंगशा को तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कहना, ओके। विंग कहता है ठीक है, मैं चेंगशा के साथ आऊँगा। वांजी स्माइल करता है और वो शू यांग को कॉल करके अपना शेड्यूल पूछता है। शू यांग कहता है आज का आपका सारा वर्क फिनिश हो चुका है। वांजी साइन करते हुए कहता है थैंक गॉड। शू यांग कहता है क्या हुआ, टायर्ड दिख रहे हो, लगता है आज रात भी डैडी ठीक से सो नहीं पाए। वांजी टाई ठीक करते हुए कहता है राइट, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ, किसी को भी अंदर आने मत देना, और जब विंग आए तो मुझे जगा देना। शू यांग कहता है ओके स्वीट ड्रीम। शू यांग वहाँ से चला जाता है। वांजी को सोते हुए अपने लिप्स पर कुछ फील हो रहा था। वांजी अपनी आंखें खोलता है और देखता है विंग उसके लिप्स पर किस कर रहा था। विंग वांजी को जगते देख किस ब्लॉक करता है और घबराते हुए कहता है लेंचा तुम जग गए। वांजी विंग को अपने लैप पर बैठाता है और उसके चिक्स पर किस करता है। विंग वांजी के ईयर में विस्पर करते हुए कहता है बेबी तुम बहुत नॉटी हो रहे हो। विंग ब्लश करते हुए कहता है लेंचा तुम सोते हुए क्यूट लग रहे थे, इसलिए मैं बस तुम्हें किस करना चाहता था। वांजी फिर विंग के ईयर में विस्पर करते हुए कहता है इट्स ओके बेबी, आई लाइक इट। वांजी विंग को किस करता है। किस करते हुए वांजी विंग के दोनों लैब सेपरेट कर देता है और उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाता है। विंग किस के बीच ही मोर्निंग करने लगता है। विंग किस ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांजी किस और डीप कर देता है। विंग वांजी के लिप्स पर बाइट कर लेता है। वांजी सॉफ्टली कहता है आउच, ये किस लिए बेबी। विंग पावर बनाते हुए कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा था। वांजी विंग के पाउटी लिप्स पर किस करते हुए कहता है सॉरी, मैं कुछ देर के लिए लॉस्ट हो गया था। वांजी विंग को अपने लैब से उठाने ही वाला था। विंग अपने इनोसेंट आईज से वांजी की तरफ देखकर कहता है नो लेंचा, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। विंग ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की थी। वांजी विंग को टेबल पर बैठाता है और विंग के नेक को सक करने लगता है। विंग जोर से मोर्निंग करने लगता है। प्रेगनेंसी की वजह से विंग और भी सेंसिटिव हो गया था। वांजी विंग के क्लोथ्स रिमूव करता है। आगे बढ़ने से पहले वांजी लूजी को कॉल करके कहता है लूजी मैं अभी बिज़ी हूँ, किसी को भी मेरे ऑफिस में आने मत देना। कॉल कट करने के बाद वांजी विंग को हर जगह लिक और सक करने लगता है। वांजी विंग के थाइस के बीच अपने टंग से विंग को लूज करता है। विंग मोर्निंग करते हुए कहता है बेबी आई एम रेडी प्लीज़। वांजी विंग को इतना एक्साइटेड देखकर वांजी खुद पे और कंट्रोल नहीं कर पाता। वांजी विंग के लेग्स को अपने रिस्ट के अराउंड करके उसे उठाकर काउच पर ले जाता है जहाँ वह और कंफर्टेबल हो सके। विंग वांजी के लिप्स पर किस करते हुए कहता है बेबी फास्टर। वांजी वरीड होते हुए कहता है लेकिन विंग इससे हमारा बेबी हर्ट हो सकता है। विंग कहता है नो लेंचा, मैं और मेरे बेबी यही चाहते हैं। उसके बाद वांजी अपनी स्पीड बढ़ा देता है और उसके साथ विंग की मोर्निंग भी बढ़ जाती है। थैंक गॉड कि वांजी का ऑफिस साउंड प्रूफ है। थर्ड राउंड के बाद विंग पूरी तरह से थक गया था। वांजी विंग को क्लीन करता है, पानी पिलाता है। विंग बहुत टायर्ड हो गया था, उसके अंदर एक फिंगर हिलाने तक की स्ट्रेंथ नहीं थी। वांजी विंग को अपने लैप पर बैठाता है। विंग भी उसे टाइटली हग कर लेता है। वांजी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें टाइट कर दिया, इतने दिनों बाद मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। विंग टायर्ड वॉइस में कहता है नो लेंचा, मैं भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया एंड इट्स फील अमेजिंग। विंग बोलते बोलते ही सो जाता है। वांजी विंग के स्लीपी फेस को देखकर स्माइल करता है और उसके लिप्स पर एक स्मॉल किस करते हुए कहता है विंग मैं हर दिन तुम्हारा एडिक्टेड होते जा रहा हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। वांजी विंग को कैरी करके कार में ले जाता है और शू यांग को इन्फॉर्म करके घर के लिए निकल जाता है। विंग की डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही थी। वांजी विंग के प्रति और भी केयरफुल और ओवर प्रोटेक्टिव होते जा रहा था। वह विंग को कोई वर्क नहीं करने देता था और ना ही उसे अकेला रहने देता था। वांजी सुबह जल्दी किचन में जाकर विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। विंग की प्रेगनेंसी के 2 मंथ्स के बाद से ही जितना पॉसिबल हो सके वांजी खुद ही विंग के लिए खाना बनाया करता था। ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद वांजी रूम में जाता है और विंग को उठाता है। हर दिन की तरह आज वे विंग उठने में लेजी बना दिखा रहा था।
फिंग स्लीपी वॉइस में कहता है, नो लेंजा, मुझे थोड़ी देर और सोना है। फिंग ब्लैंकेट ओढ़कर फिर से सो जाता है। वांजी ब्लैंकेट हटाते हुए कहता है, फिंग उठो। फिंग पहाड़ बनाते हुए कहता है, ओके। फिंग फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने जाता है। फिंग सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी वांजी का फ़ोन रिंग करता है। वांजी कॉल रिसीव करते हुए कहता है, यह शोयांग। शोयांग वरीड होते हुए कहता है, सॉरी वांजी, मैं इस टाइम में तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, लेकिन हमारे कोरिया वाले प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई है और यहाँ से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। तुम्हें 2 दिन के लिए कोरिया जाना पड़ेगा। वांजी गुस्से में कहता है, शोयांग, मैंने तुम्हें कहा था ना कि विंग की डिलीवरी नज़दीक आ रही है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, और तुम चाहते हो कि मैं 2 दिन के लिए कोरिया चला जाऊँ? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। शोयांग कहता है, मुझे पता है वांजी, लेकिन अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है। वांजी कुछ कहने ही वाला था, फिंग उससे फ़ोन ले लेता है और कहता है, हेलो यांग काका, मैं आशिन बोल रहा हूँ। फ़्लाइट कब की है? शोयांग कहता है, अभी 2 घंटे में। वांजी कहता है, ओके, लेंजा जाएगा। फिंग कॉल कट कर देता है। वांजी कहता है, तुमने शोयांग को हाँ क्यों बोला? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिंग कहता है, नो लेंजा, तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई लॉस हो। वांजी कहता है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता फिंग। फिंग कहता है, लेंजा, मैं अकेली नहीं हूँ, हमारी पूरी फैमिली मेरे साथ है। मिसेस लैन कहती हैं, यस वांजी, तुम जाओ, हम आशिन का पूरा ख्याल रखेंगे। वांजी कहता है, ओके फाइन, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए। और विंग, तुम्हें प्रॉमिस करना है तुम अपना और बेबी का पूरा ख्याल रखोगे। फिंग 3 फिंगर्स ऊपर करते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं टाइम पर खाऊंगा, टाइम पर सोऊंगा और मेडिसिन भी टाइम पर लूँगा। वांजी फिंग के लिप्स पर किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। फिंग कहता है, मैं भी। वांजी विंग के बेबी बम पर किस करते हुए कहता है, पीनट, डैडी तुम्हें भी बहुत मिस करेंगे, अपना और अपनी मामा का ख्याल रखना, ओके। वांजी वहाँ से चला जाता है। वांजी को जाते देख फिंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिंग भी वांजी से दूर नहीं रहना चाहता था। वांजी कोरिया पहुँचते ही सीधे ऑफिस जाता है और सभी एम्प्लॉय को ओवर टाइम में लगा देता है और ख़ुद भी बिना रेस्ट किए वर्क करने लगता है। जितनी जल्दी हो सके वह विंग के पास वापस जाना चाहता था। काम करते हुए कब रात हो जाती है वांजी को पता भी नहीं चलता। एक स्टाफ वांजी के लिए डिनर लेकर आती है। वांजी डिनर करके फिंग को कॉल करता है। फिंग सिर्फ एक रिंग में ही कॉल रिसीव कर लेता है। वांजी कहता है, फिंग तुम सोए नहीं? फिंग सिर्फ हूँ मैं आंसर देता है। वांजी पूछता है, तुमने डिनर किया? फिंग हूँ मैं आंसर देता है। वांजी पूछता है, फिंग तुमने मेडिसिन ली? फिंग फिर हूँ मैं आंसर देता है। वांजी पूछता है, फिंग तुम्हें कुछ नहीं कहना? फिंग कुछ नहीं कहता। कुछ देर के साइलेंट के बाद फिंग धीरे से कहता है, पीनट तुम्हें बहुत मिस कर रहा है लेंजा। वांजी इमोशनल होते हुए कहता है, आई मिस यू टू विंग, और पीनट को भी। उस रात वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की ब्रीथ सुनते हुए सो जाते हैं। 2 दिन बाद फिंग आज बहुत खुश था क्योंकि उसका लेंजा फाइनली वापस आ रहा था। फिंग अपने बेबी बम पर हाथ रखते हुए कहता है, पीनट आज तुम्हारे डैडी हमारे पास वापस आ रहे हैं, मम्मा बहुत खुश है और तुम भी खुश हो ना? फिंग की बात सुनकर बेबी फिंग को किक करता है। फिंग स्माइल करके अपने बेली पर हाथ रखते हुए कहता है, क्यों ना हम दोनों दादा के लिए कुछ स्पेशल फूड बनाएं? बेबी फिर से किक करता है। फिंग स्माइल करता है और अपने बेली को पकड़कर धीरे धीरे बेड से उतरता है। फिंग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। फिंग आज बहुत खुश था, उसके फेस की स्माइल हट ही नहीं रही थी। सडनली विंग का पैर फिसल जाता है और विंग सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। मिसेस लैन और जेंगशा जो किचन में थे फिंग के चिल्लाने की वॉइस सुनकर जल्दी से भागते हुए आते हैं और देखते हैं फिंग फ्लोर पर अपने बेली को पकड़कर रो रहा था। मिसेस लैन और जेंगशा जल्दी से फिंग के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। फिंग के इनर बॉडी से ब्लड निकलने लगा था। फिंग रोते हुए पेनफुल वॉइस में कहता है, मॉम बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बेबी ठीक होगा ना? मिसेस लैन कहती है, आशिन खुद को संभालो, हम जल्द ही डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक होगा। जेंगशा सिचैन को कॉल करता है। जेंगशा कहता है, फिंग तुम स्ट्रेस मत लो, सिचैन आ रहा है, हम जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे। सिचैन एम्बुलेंस लेकर आता है और विंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। विंग दर्द से रोते हुए सिर्फ वांजी का ही नाम ले रहा था।
डॉक्टर सिन फिंग की कंडीशन देखकर फिंग को ओटी में ले जाते हैं। सेजान वांग जी को कॉल करता है। वांग जी कॉल रिसीव करते हुए कहता है, ब्रदर मैं फ़्लाइट से उतर गया हूँ, बस घर पहुँचने वाला हूँ और फिंग का कॉल नहीं लग रहा है। प्लीज़ आप उसे बता देंगे कि मैंने उसके दिए हुए लिस्ट की सारी बेबी शॉपिंग कर ली है। सेजान रोते हुए कहता है, वांग जी अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और प्लीज़ पैनिक मत करना। सेजान की वॉइस सुनकर वांग जी घबराते हुए कहता है, क्या हुआ ब्रदर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं और फिंग कहाँ है? सेजान कहता है, हॉस्पिटल में। वांग जी घबराते हुए कहता है, हॉस्पिटल? लेकिन ब्रदर फिंग की डिलीवरी में तो अभी टाइम है ना, फिर वो हॉस्पिटल में क्यों गया है? सेजान वांग जी को सारी बात बता देता है। सेजान की बात सुनते ही वांग जी के लेग्स नम हो जाते हैं। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों से खुद व खुद ही आंसू निकल रहे थे। उसका दिल इतना भारी हो रहा था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। वांग जी किसी तरह खुद को संभालता है और ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। पूरे रास्ते वांग जी खुद को ब्लेम किए जा रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे विंग को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। बेबी प्लीज़ अपने डैडा का वेट करना और अपनी मम्मा का भी ख्याल रखना प्लीज़ बेबी। हॉस्पिटल पहुंचते ही वांग जी भागते हुए ओटी की तरफ जाता है। वांग जी हैवी ब्रीथ लेते हुए पूछता है, विंग कैसा है, वो ठीक है ना? सेजान कहता है, डॉक्टर आशिन को चेक कर रही हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। डॉक्टर ओटी रूम से बाहर निकलती हैं। वांग जी डॉक्टर से पूछती हैं, डॉक्टर विंग ठीक है ना और मेरा बेबी वो ठीक है ना, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? डॉक्टर सैड वॉइस में कहती हैं, मिस्टर लैन फिंग की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। गिनी की वजह से उसकी इनर बॉडी से बहुत ब्लड लॉस हो गया है। बेबी को बाहर निकालने के लिए हमें फिंग का ऑपरेशन करना होगा। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, डॉक्टर आपको जो करना है प्लीज़ कीजिए, बस मेरे फिंग और मेरे बेबी को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर एक पेपर देते हुए कहती हैं, ऑपरेशन में हम मदर या बेबी में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। आपको जो भी डिसीज़न लेना है जल्दी लीजिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वांग जी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो कैसे विंग और बेबी में से किसी एक को चुन सकता था? दोनों ही उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। वांग जी विंग और बेबी के साथ बिताए हुए सारे हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचता है। उसकी आंखों के सामने विंग का वो मुस्कुराता हुआ फेस आ रहा था। जब विंग को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तो वो कितना खुश था। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और विंग को सॉरी कहता है। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेते हुए कहता है, डॉक्टर आप विंग को सेव कीजिए। वांग जी रोते हुए मन में कहता है, सॉरी बेबी, डैडा ने आपको चूज़ नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि डैडा आपसे प्यार नहीं करते हैं। मैं और आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम सॉरी बेबी। वांग जी जानता था कि विंग को जब पता चलेगा कि वांग जी ने बेबी को चूज़ किया है तो शायद वह कभी उसे माफ़ नहीं कर पाएगा। विंग के लिए उसका बेबी बहुत स्पेशल था। दूसरी तरफ विंग को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था। धीरे धीरे विंग की आइज़ क्लोज हो रही थी। कुछ नर्स आपस में बात कर रही थी। इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने कहा है हम बेबी या मदर में से किसी एक को ही बचा सकते हैं और उसके हस्बैंड ने उसे चुना है। ये सब सुनकर विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह वांग जी से कहना चाहता था कि वह उसके बेबी को बचाए, लेकिन विंग पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। ऑपरेशन के दूसरे दिन विंग को धीरे धीरे होश आता है। विंग आंखें खोलते ही सबसे पहले वांग जी को देखता है। वांग जी को देखकर विंग रिलीफ फील करता है। विंग को बेहोश होने से पहले नर्स की बातें याद आती है। विंग पैनिक करते हुए अपने स्टमक पर हाथ फहराता है। उसका बेबी बम्प नहीं था। विंग रोते हुए पूछता है, लेंचा मेरा बेबी कहाँ है? वो मेरे पास क्यों नहीं है? वो ठीक है ना? वांग जी विंग को पैनिक होते देख उसे शांत कराते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो। विंग रोते हुए पूछता है, लेंचा मेरा बेबी कहाँ है? प्लीज़ कुछ तो बोलो। विंग जोर जोर से रोने लगता है। तभी जेंगशा एक लेटेड न्यू बॉर्न बेबी को लेकर अंदर आता है। जेंगशा बेबी को दिखाते हुए कहता है, विंग यहाँ पर तुम्हारा बेबी है और वो बिल्कुल ठीक है। विंग अपने बेबी के फेस पर स्माइल देखकर रोना बंद करता है। विंग पूछता है, क्या सच में ये मेरा बेबी है? वांग जी कहता है, यस विंग, ये हमारा बेबी है। डॉक्टर ने तुम्हें और हमारे बेबी दोनों को सेव कर लिया है। विंग की बॉडी इतनी वीक थी कि वो अपने बेबी को खुद से होल्ड भी नहीं कर पा रहा था।
डॉक्टर विंग और बेबी को चेक करती हैं। डॉक्टर कहती हैं, मिस्टर लैन, बेबी बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन फांजी वरीड होते हुए पूछता है, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर कहती हैं, आपका बेबी तो हेल्दी है, लेकिन विंग की बॉडी बहुत वीक है, उसे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है और इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी तरह का स्ट्रेंथफुल वर्क ना करे, यहाँ तक कि बेबी को कैरी भी ना करे। और क्योंकि विंग की बॉडी से बहुत ब्लड लॉस हुआ है, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि विंग बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग ना कराए, वरना वो और वीक हो सकता है। फांजी कहता है, ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सडनली विंग रोने लगता है। फांजी वरीड होते हुए पूछता है, क्या हुआ विंग? क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है, नो लैंचर, मुझे पेन नहीं हो रहा है। वांग जी विंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, फिर क्यों विंग? विंग रोते हुए कहता है, मैं कितना अनलकी हूँ लैंचर, मेरा बेबी मेरे सामने है, लेकिन मैं उसे होल्ड भी नहीं कर सकता। उसे भूख लगने पर उसे ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करा सकता। मैं एक अच्छी मॉमी नहीं हूँ। वांग जी विंग के आंसू पोंछते हुए कहता है, नो विंग, ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी मदर हो और हमारा बेबी भी ये बात जानता है। मिसेस लैन विंग के हेड को पैट करते हुए कहती है, यस आशियन, वांग जी सही कह रहा है, और देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम बेबी को होल्ड भी कर सकते हो। तो चलो अब स्माइल करो। विंग मिसेस लैन को हग करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मॉम। 1 वीक बाद विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है। फांजी और जेंगशा विंग और बेबी को लेकर लैन मैंशन जाते हैं। सभी फैमिली विंग और बेबी का वेलकम करते हैं। फांजी विंग को कैरी करके बेडरूम में ले जाता है और बेड पर बैठा देता है। फांजी विंग को स्पंज बाथ देता है। फांजी कहता है, विंग तुम रेस्ट करो। विंग में आंसर देता है और सो जाता है। आधी रात वांग जी बेबी के रोने की वॉइस सुनकर उठता है और बेबी को चुप कराते हुए कहता है, ओ बेबी चुप हो जाओ, आपकी मम्मी सो रही है। फांजी किचन में जाता है और बेबी के लिए मिल्क बनाता है। फांजी बेबी को फीडिंग कराकर उसे अपने गोद में लेकर सो जाता है। विंग का बेबी 1 मंथ का हो चुका था। विंग भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। आज पूरे लैन मैंशन में खुशी का मोमेंट था, क्योंकि आज वांगशिन के क्यूट लिटिल बेबी बॉय का नेम सेरेमनी था। सभी एक एक करके अपने चूज़ किए हुए नाम सजेस्ट कर रहे थे। विंग सभी को शांत कराता है और मिसेस लैन और मिसेस वी के पास जाकर कहता है, मॉम, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेबी का नाम रखें। दोनों मदर कहती हैं, नो आशियन, ये तुम्हारा फर्स्ट बेबी है, तुम्हें नाम रखना चाहिए। विंग जिद करते हुए कहता है, नो प्लीज़ मॉम। मिसेस लैन कहती हैं, ओके, लेकिन हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। दोनों डिसीजन करने के बाद कहती हैं, हमारे आशियन और वांग जी के सन का नाम लैन आयन होगा। विंग खुश होकर कहता है, वाओ मॉम, ये बहुत क्यूट नेम है, लैन आयन, राइट लैंचर? वांग जी कहता है, यस विंग। विंग और वांग जी दोनों आयन के चिक्स पर किस करते हैं। क्रिसमस की नाइट में एक शॉप के सामने एक 5 ईयर्स का बेबी बॉय बनी टॉय निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे निकल नहीं रहा था। वो बॉय सैड होते हुए खुद से कहता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एक 7 ईयर्स बॉय उस बॉय के पास आकर कहता है, हे तुम सैड क्यों हो? वो बॉय धीरे से कहता है, मुझे वो ब्लैक बनी टॉय चाहिए। वो 7 ईयर्स बॉय पूछता है, ब्लैक बनी टॉय ही क्यों? 5 ईयर्स बॉय कहता है, मेरी मम्मी के लिए। 7 ईयर्स बॉय कहता है, तुम्हारी मम्मी क्या बेबी है जो उन्हें टॉय चाहिए? 5 ईयर्स बेबी पाउट बनाते हुए कहता है, मेरी मॉम के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरे मॉम डैड बहुत अच्छे हैं। 7 ईयर्स बॉय कहता है, ओके ओके, सैड मत हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। 5 ईयर्स बॉय खुश होकर कहता है, चेरी। 7 ईयर्स बॉय वो बनी टॉय निकाल कर उस लिटिल बॉय को दे देता है। 5 ईयर्स बॉय कहता है, थैंक यू, मेरा नाम लैन आयन है, और आपका क्या है? 7 ईयर्स बॉय मुँह बनाते हुए कहता है, मेरा नाम जिल्लिंग है। वांजी और विंग आयन को ढूंढते हुए उस शॉप के पास आ जाते हैं। विंग आयन को हक करते हुए कहता है, बेबी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आयन डरते हुए धीरे से कहता है, सॉरी मम्मा, मैंने आपके ब्लैक बनी टॉय को खो दिया और वो आपके लिए स्पेशल है ना, इसलिए मैं ये लेने आया था। विंग आयन के हाथ में बनी टॉय देखकर कहता है, इट्स ओके बेबी, मम्मा बिल्कुल गुस्सा नहीं है, और थैंक यू, ये बनी टॉय मेरे लिए उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे लिटिल बेबी बनी ने दिया है। आयन जिल्लिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मम्मी उन बिग ब्रदर ने मेरी हेल्प की है। विंग जिल्लिंग के पास आकर कहता है, थैंक यू बेबी, मेरे आयन की हेल्प करने के लिए।
जिलिंग पाउडर बनाते हुए कहता है, मैं बेबी नहीं हूँ, मैं 7 ईयर्स का बिग बॉय हूँ। फिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओके सो 7 ईयर्स बिग बॉय, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? जिलिंग अपने पेरेंट्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, वो है मेरे पेरेंट्स। फिंग उनकी तरफ देखता है। फिंग शॉक्ड होकर कहता है, सिची आप यहाँ पर? याली विंग को हक करते हुए कहती हैं, आशिन कैसे हो तुम? हम यहाँ तुम्हें और जेंगशा को सरप्राइज़ देने आए थे, लेकिन यह प्लेस इतनी चेंज हो गई है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कहाँ जाना चाहिए। लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? फिंग पाउडर बनाते हुए कहता है, जेंगशा की वजह से उसे कुछ स्पाइसी खाने का मन था और वह सिचेंगा को खुद से दूर भी नहीं जाने देना चाहता है, इसलिए हमें आना पड़ा। फिंग वांगजी और आयन को यानली से इंट्रोड्यूस कराता है। फिंग यानली को लेकर लैंड मैंशन जाता है। यानली सभी को ग्रीट करती है। जेंगशा जो अपने रूम में था, यानली की वॉइस सुनकर बाहर आता है। यानली जेंगशा को देखकर कहती है, जेंगशा आराम से चलो। जेंगशा कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा सिजे, मैं ठीक हूँ। जेंगशा यानली को हग करता है। जेंगशा 8 मंथ प्रेग्नेंट है। यानली पूछती है, जेंगशा तुम और बेबी ठीक हो ना? जेंगशा कहता है, यस सिजे मैं ठीक हूँ और बेबी भी। जेंगशा सडनली चिल्लाते हुए कहता है, फिंग मेरा फूड कहाँ है? फिंग किचन से फूड सर्व करके लाता है। जेंगशा को दे देता है। सिचैन अपने हाथों से जेंगशा को फीडिंग कराता है। दूसरी तरफ आयन खेलते हुए सो जाता है। जिलिंग स्लीपी आयन को देखकर कहता है, ये क्राई बेबी सिर्फ सोते हुए क्यूट लगता है, जगने के बाद सिर्फ क्राई बेबी बन जाता है। जिलिंग भी आयन का हैंड होल्ड करके उसके पास सो जाता है। फिंग और वांगजी जब अपने रूम में आते हैं, फिंग उन दोनों क्यूट बेबी को साथ सोते देख स्माइल करता है और कुछ पिक्चर्स भी लेता है। फिंग कहता है, लेंजर ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना? वांगजी सिर्फ हूँ में आंसर देता है। विंग बनी टॉय दोनों बेबी के पास रखते हुए कहता है, लेंजर तुम्हें नहीं लगता इनकी स्टोरी भी हमारे जैसी है? हम दोनों भी फर्स्ट टाइम उसी टॉय शॉप के पास मिले थे। वांगजी चिढ़ते हुए कहता है, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, हम आज भी साथ हैं और जिलिंग कुछ दिनों बाद वापस चला जाएगा और ये आयन के साथ हमेशा हम रहेंगे। विंग हंसते हुए कहता है, लेंजर क्या तुम आयन के लिए पॉजिटिव हो रहे हो? हम आज उसके साथ हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसकी लाइफ में भी कोई स्पेशल पर्सन आएगा। वांगजी कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने विंग और अपने आयन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, कभी नहीं। फिंग वांगजी को पॉजिटिव फादर बनते देख हंसने लगता है। वांगजी फिंग को ब्रिज से पकड़कर अपने क्लोज लाते हुए कहता है। फिंग कुछ कहने वाला था, लेकिन वांगजी फिंग के लिप्स पर किस करके उसे साइलेंट कर देता है। ओके गाइस, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को ये स्टोरी और ये एक्स्ट्रा पार्ट भी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।